हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर कोष्टक में लिखा गया है बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, जिसे कहते हैं इन सदिशों का अदिश त्रिक गुणन का मान है। और हमें विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प, और हमें इन चारों में से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पर चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित जो सूत्र होंगे उन्हें भी हम इसमें लिखेंगे। यहाँ पर हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे, दोनों ही सूत्र में यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यदि बड़े कोष्टक में ए सदिश क्रॉस बी सदिश, सॉरी बच्चों, क्रॉस नहीं है, केवल स्पेस है यहाँ पर, तो ए सदिश बी सदिश और सी सदिश अगर इस प्रकार लिखा गया है तो ये बराबर होता है ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश के। और ये चक्रीय क्रम में होते हैं। चक्रीय क्रम में अगर आप इनको लिखना चाहें तो इनके चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, आप इसको देखिए, अगर इसका चक्रीय क्रम नहीं आप इसको बिगाड़ेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे आप लिख सकते हो इसको बी सी और ए, या फिर लिख सकते हो सी ए बी। ये पहली बात। दूसरी बात इसमें आपको याद रखना है कि यदि कोई सदिश की पुनरावृत्ति हो जाती है, जैसे ए सदिश बी सदिश और यहाँ भी आ गया बी सदिश, तो इसका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और यदि इसका चक्रीय क्रम को अव्यवस्थित करोगे आप तो फिर उसका चिन्ह बदल जाएगा। ये कुछ बातें हैं जो याद रखना है आपको। दूसरा, अब हम यहाँ पर ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश, जिसे कहते हैं तीन सदिशों का सदिश त्रिक गुणन, यूं कह सकते हैं आप। इसे कैसे हल करते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। इसको हल करने का सूत्र हमारे पास बनेगा, बराबर लगा देते हैं। ये होगा ए सदिश, डॉट लगा के लिखेंगे सी सदिश, और उसके बाहर आ जाएगा बी सदिश। उसके बाद माइनस, फिर से लिखेंगे ए सदिश डॉट बी सदिश, और उसके बाहर आ जाएगा सी सदिश। ये सूत्र मैंने लिख दिए हैं जो उपयोगी होंगे इस प्रश्न के लिए। अब हमें जो मान ज्ञात करना है उसे भी हम लिख लेते हैं। हमें मान ज्ञात करना है बी क्रॉस सी, यहाँ से लिखते हैं इसे। हमें मान ज्ञात करना है बी सदिश क्रॉस सी सदिश, उसके बाद सी सदिश क्रॉस ए सदिश, और उसके बाद लिखा गया है ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ये मान हमें दिए गए हैं, इसी का हमें मान ज्ञात करना है बच्चों, है ना। बी सी सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, बिल्कुल सही है। अब हम सबसे पहले इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और फिर डॉट लगा देंगे, और ये हो जाएगा सी सदिश क्रॉस ए सदिश, यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, और ये हो जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश के बराबर। फिर से बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और अब हम इसे कुछ इस प्रकार से समझ लेंगे। यहां से लिख देता हूं मैं इसे बी सदिश क्रॉस सी सदिश को वैसे ही लिखेंगे, डॉट को भी मैं वैसे ही लिख देता हूं। ये जो सी क्रॉस ए है इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं बच्चों? पी सदिश। तो पी सदिश हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस, यहाँ पर होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो कि माना माना पी सदिश जो है वो हमने किसके बराबर मान लिया है? सी सदिश क्रॉस ए सदिश के, जिससे कि सूत्र लगाना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर से लिखूंगा मैं बी सदिश क्रॉस सी सदिश, उसके बाद डॉट। अब देखिए, जो मैंने सूत्र आपको अभी लिखवाया उसको मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। इस सूत्र का प्रयोग हम करने वाले हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लिए, ठीक है। तो देखिए इस सूत्र से क्या बन जाएगा ये। सबसे पहले बनता है ए सी, अर्थात क्या होगा ये होगा पी सदिश डॉट बी सदिश, और उसके बाहर कितना आता है? बी, अर्थात यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा? ए सदिश। फिर माइनस, फिर से लिखेंगे पी सदिश, और डॉट हो जाएगा, यहाँ पर होता है बच्चों बी, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ए सदिश। और इसके बाहर क्या लिखा जाता है? सी सदिश, परंतु यहाँ पर कितना है? बी, तो ये बी सदिश इसके बाहर आ जाएगा। फिर से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको हल करें तो ये होगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश, यहाँ पर डॉट लगा देता हूं मैं, और ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। देखिए, अब हमने
जो पी सदिश है उसे क्या माना है, उसे माना है सी सदिश क्रॉस ए सदिश, ये माना है इसे। और उसके बाद डॉट लगा के क्या है यहाँ पर हमारे पास है बी सदिश, ये लिखा गया है। ठीक है, इसको मैं एक कोष्टक और लगा के व्यक्त कर देता हूँ। उसके बाहर क्या लिखा गया है, ए सदिश माइनस, यहाँ पर भी हम मान रखते हैं देखो, तो पी का मान किसके बराबर है, सी सदिश क्रॉस ए सदिश के। और उसके बाद डॉट कितना है, डॉट है ए सदिश, और उस पूरे के बाहर क्या चल रहा है, बी सदिश। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा करने से हमें क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ, देखिए यहाँ पर ए है यहाँ भी ए है, अर्थात इसका मान किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया, क्योंकि अगर पुनरावृत्ति होती है इसमें तो फिर ये जीरो के बराबर हो जाता है। ये आपको कहाँ बताया मैंने, यहाँ पर बता दिया, जैसे बी सदिश की पुनरावृत्ति होती है तो वो शून्य के बराबर हो जाता है। तो ये तो शून्य हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और यहाँ पर डॉट, ये डॉट है, इसके साथ हम देखो ये इस ए सदिश को लिख लेते हैं। तो इसको मैं पहले कोष्टक लगा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं हम डॉट लगा के ए सदिश को। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है सी सदिश क्रॉस ए सदिश, और डॉट हो जाएगा बी सदिश। और इधर जीरो था, मैंने उसको लिखा ही नहीं है, याद रखें आप। अब बी सी ए, आप चक्री क्रम को देखिए यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर मान लीजिए सी है। तो देखिए ए बी सी चक्री क्रम में है, बी सी ए चक्री क्रम में है, सी है बी भी चक्री क्रम में है। तो इस आधार पर हम इसको क्या लिख लेंगे, ये बी सी ए है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए बी सी, क्योंकि ये चक्री क्रम में ही है। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पर क्या है सी ए बी, तो ये सी ए और बी ये भी चक्री क्रम में ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी और सी, इस प्रकार लिखा जा सकता है इसको। अब दोनों को गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए सदिश, यहाँ पर होगा बी सदिश, यहाँ पर होगा सी सदिश, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 2। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं, तो विकल्प में ये विकल्प गलत है, ये भी गलत होगा, और ये जो विकल्प है ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।